जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बकरियों में वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, बकरियों में कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि ज़रूरी हैं और करवानी चाहिए। अब मेन टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वैक्सीन है क्या और इसकी अहमियत क्यों है। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जो हमारे फार्मर्स हजरात हैं वो दो वजह से वैक्सीन नहीं करवाते। पहली वजह यह है कि वैक्सीन महंगी होगी, पैसे लगेंगे। दूसरी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि पता नहीं वैक्सीन कौन सी ऐसी बला है जो जानवर को बीमार भी कर सकती है। ठीक है, तो ये दो मिसकंसेप्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो गांव एरियाज के जो लोकल फार्मर्स हैं वो वैक्सीन को तरजीह नहीं देते। अब पहली बात तो ये है कि वैक्सीन महंगी नहीं है। ये बात बताना इसीलिए जरूरी था क्योंकि अक्सर लोग महंगा समझ के छोड़ देते हैं। तो वैक्सीन अगर आप टोटल खर्चे का हिसाब लगाएं तो फी जानवर पे आपकी एक वैक्सीन का जो खर्चा है वो 20 से 25 रुपए होगा अगर आप प्राइवेट खरीद के लगाएंगे। लेकिन ये तो सरकारी भी अवेलेबल है और सरकारी भी बिल्कुल ठीक है। ये भी लोगों में मिसकंसेप्शन है कि वो सरकारी शायद अच्छी नहीं है, प्राइवेट अच्छी होगी। भाईजान, इसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करना जरूरी है कि इसका जो टेम्परेचर है, जो बताया गया टेम्परेचर रिकमेंडेड है, उस पे रखना। वो चाहे सरकारी वालों ने रखी हुई है तो भी ठीक है, अगर प्राइवेट वालों ने उसका टेम्परेचर ही नहीं मेंटेन किया हुआ, या जैसे कि वैक्सीन ओपन होने के बाद उसका कोई दौरानिया होता है कि 2 से 3-4 घंटे तक आपने मिनिमम इसी के अंदर अंदर आपने यूज करनी है। इसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी जो आप कह लें कि वो इतनी ज्यादा मौसर नहीं रहेगी। तो चाहे वो फिर सरकारी वाले ऐसे कर दें या प्राइवेट वाले ऐसे कर दें, तो वो दोनों में ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए ये सरकारी वैक्सीन भी ठीक है, वो भी आप करवा लें, बगैर खर्चे की आपकी वैक्सीन हो जाएगी। तो पहले सवाल का जवाब ये क्लियर हो गया कि वैक्सीन के ऊपर इतना खर्चा नहीं आता। दूसरी तरफ आप जानवर की जो अहमियत है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो कितना आपके लिए जरूरी है, उसको आप देख लें। फी जानवर भी एवरेज आप लगा लें तो बच्चा भी हो तो वो भी 20-25 से 30 हजार का है। तो अगर कोई बीमारी वगैरह आ जाए और उसकी आप लगा लें, जो अद्वियात पे आप लोग खर्चा कर देते हैं, वो 20-25 रुपए तो नहीं होता ना, वो फिर उसे 2-3 हजार बीमारी पे खर्चा हो जाता है। जानवर कमजोर हो जाता है, रिकवरी करते करते आपको 1.5 से 2 महीना लग जाता है। वो आपको काबिल कबूल है, लेकिन जो वैक्सीन 20 से 25 रुपए की या फ्री होनी है, वो आपने सिर्फ इल्म की कमी की वजह से आप लोग नहीं करवाते। तो इसलिए वैक्सीन करवाना जरूरी है। दूसरी बात का जवाब कि लोग डरते हैं वैक्सीन करवाने से क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वैक्सीन है क्या। तो सादा सादा अल्फाज में मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीन है क्या। जो बीमारी आनी है, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे किसी के पास आए, जो बीमारी होती है, फॉर एग्जाम्पल PPR या कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया है, एंटीरोटॉक्सीमिया है, ये बीमारी जो ऑर्गेनिज्म काज करवाएगा, जो ऑर्गेनिज्म इस बीमारी की वजह बनेगा, उसी ऑर्गेनिज्म को पकड़ के डेड करके या फिर हल्का सा कमजोर करके इतना कि वो बीमारी पैदा ना कर सके, उसको हम कहते हैं कि ये वैक्सीन है। उसकी बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट होती है उसके अंदर, वो जानवर के अंदर इंसर्ट इसलिए की जाती है कि जानवर का जो इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफत का निज़ाम है, वो एक्टिव हो जाए। जैसे ही वैक्सीन जानवर के अंदर इंटर की जाती है तो उसका इम्यून सिस्टम उसको देखता है कि कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म आ गया, वो उसे फॉरेन बॉडी लेता है, अपने जिस्म का हिस्सा नहीं लेता। तो इस तरह वो उस जिस्म के खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, एंटीबॉडीज वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब वो जो एंटीजन है, जो वैक्सीन थी, वो इतनी ज्यादा उसकी अमाउंट नहीं है कि वो जिस्म के अंदर बीमारी काज करे, इम्यून सिस्टम उसके ऊपर हावी हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ तैयार बैठा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अब कोई वबा वगैरह उस बीमारी की फैलती है, तो ये वाला जो जानवर होगा इसका इम्यून सिस्टम पहले ही एक्टिव है। जैसे ही बैक्टीरिया या वायरस एंटर होने की कोशिश करेगा, ये फौरन किल कर देगा। तो वैक्सीन इस चीज का नाम है, इस वजह से वैक्सीन करवाना जरूरी है। अब जैसे ये काटा डिजीज है PPR, इसकी जब वबा फैलती है तो तकरीबन 50 से 60% से ज्यादा ही आपका जो रेवड़ है उसको ये किल कर देती है या कमजोर कर देती है। तो उसकी रिकवरी में आपको फिर महीनों लग जाते हैं। तो इस तरह अगर आपकी वैक्सीनेशन पहले से हुई पड़ी होगी तो आप इन सारी जो मुश्किलात हैं, आपकी जो बाद में मेडिकेशन का खर्चा आना है, आप उनसे बच सकते हैं।
जानवरों को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं, अमवात हो जाती हैं, आप उनसे बचा सकते हैं। अब आते हैं कि बकरियों में वैक्सीन कौन कौन सी ज़रूरी है, और अगर आप 3 वैक्सीन हैं टोटल, ये ज़रूरी हैं, कोर वैक्सीन जो हैं ये आप करवा लें, उसके अलावा बाकी आप ना भी करवाएं तो गुजारा चल सकता है। अच्छा, अब वो वैक्सीन किन किन बीमारियों के खिलाफ है। पहले नंबर पे है वायरल डिजीज PPR, ठीक है, सीडोडेस्पिटाइटिस रूमिनेंट्स। वायरल डिजीज है, एक बार आएगी तो प्रिवेंशन इसकी आसान है, इसको बचाया जा सकता है वैक्सीनेशन के जरिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट के जरिए कि ये डिजीज ना आए। लेकिन एक बार आ गई फिर जानवरों को बचाना थोड़ा मुश्किल काम है। दूसरे नंबर पे है कंटेजियस कैपराइन प्लूरोनमोनिया, CCPP, जिसे आम अल्फाज में लोग नमूनिया बोल देते हैं, खांसी, नजला, जुकाम, ये वो। अच्छा, इसका इलाज पॉसिबल है, ये आ जाए इलाज इसका हो जाता है, लेकिन आपको फिर वही बात कि आपको खर्चा तो करना पड़ेगा ना, मेडिकेशन तो करनी पड़ेगी। तीसरी जो बीमारी है वो है एंटेरोटॉक्सीमिया, इसमें सडन डेथ हो जाती है, अक्सर ये बच्चों में ज्यादा है। तो पहले नंबर पे है PPR। अब इसमें क्या होता है कि जानवर के मुंह के ऊपर दाने वगैरह निकल आते हैं, जानवर के अडर पे, हवाने पे दाने वगैरह निकल आते हैं, उसके बाद जानवर को इसके अंदर नमूनिया भी होता है और साथ में मोशन वगैरह, एक डायरिया भी लग जाता है। अब अगर आपकी बकरियों को मोशन और उसके साथ नमूनिया है तो आप, और उसके साथ मुंह पे दाने वगैरह है, तो आप कंफर्म कर लें कि ये PPR की बीमारी आ गई आपको, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है ये अलग बात है, फिर किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लंबी बात है। तो ये वाली जो बीमारी है PPR, इसके खिलाफ आपने वैक्सीन करवानी है साल में 1 दफा, ठीक है। अच्छा, ये ज्यादातर बीमारी आती है सर्दियों में, ये भी, और इससे जो आगे हम बीमारी डिस्कस करेंगे नमूनिया की, कंटेजियस कैपराइन प्लूरोनमोनिया, नमूनिया इसके अंदर भी है, लेकिन नमूनिया के साथ डायरिया है, मुंह पे दाने हैं, तो ये है PPR। दूसरी है कंटेजियस कैपराइन प्लूरोनमोनिया, इसके अंदर नमूनिया होता है जानवर को, ये भी सर्दियों वाली बीमारी है। इस वजह से हमने जब ज्यादा सर्दी का मौसम आने वाला है तो उससे पहले पहले हमने ये वैक्सीन करवा लेनी है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या दोनों वैक्सीन इकट्ठे करवा दें, तो 20 दिन का वक्फा काफी है 2 वैक्सीन के दरमियान। आप नवंबर में एक करवा लें, ठीक है, और दूसरी दिसंबर में करवा लें, 20 दिन का वक्फा रख के दोनों वैक्सीन करवा लें। क्योंकि जब हम एक वैक्सीन करवाते हैं तो थोड़ा बहुत जानवर के ऊपर स्ट्रेस आता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो इस तरह 2 की इकट्ठी ना करवाएं, 20 दिन का वक्फा कर लें, नवंबर में एक करवा लें, दिसंबर में दूसरी करवा लें। तीसरी डिजीज है एंटेरोटॉक्सीमिया, ये ऑर्गेनिज्म जो इसका कॉजेटिव एजेंट है, जो डिजीज काज करता है, जो ऑर्गेनिज्म वजह बनता है डिजीज की, वो जिस्म के अंदर मौजूद है, लेकिन उससे फेवरेबल इन्वायरमेंट की जरूरत है। फेवरेबल इन्वायरमेंट उससे कब मिलता है, ज्यादातर ये बीमारी बच्चों में आती है। जब बच्चे दूध पीने के दरमियान वक्फा ज्यादा हो जाए, तब उनकी प्यास, उनकी भूख बढ़ जाती है, तो वो दूध ज्यादा पी लेते हैं, ठीक है, या किसी और वजह से उन्होंने दूध ज्यादा पी लिया। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स की जो मिकदार है वो ज्यादा मिलेगी जानवर को, तो ये ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाएगा और टॉक्सिन पैदा करेगा, उसी टॉक्सिन की वजह से जानवर की फौरन डेथ हो जाती है। बच्चों में तो खड़े खड़े डेथ हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारे फार्म पे जानवर बिल्कुल ठीक थे, बच्चे बिल्कुल ठीक थे, बस रात को हमने अंदर बांधे, सुबह उठे तो डेथ हो गई है। तो वो जो मौत हुई है वो इसी बीमारी की वजह से अक्सर होती है, एंटेरोटॉक्सिन। इसके अंदर कोई अलामात वगैरह नहीं आती बच्चों के अंदर, बड़े जानवरों में फिर भी अलामात आती हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, 2, 3, 4 दिन ले जाती है बीमारी, लेकिन बच्चों के अंदर ये टाइम नहीं लेती। बड़े जानवरों में आपने सुना होगा कि जब जानवरों को दाने वगैरह ज्यादा खिला दें, अनाज, तो उससे कार्बोहाइड्रेट की मिकदार उन्हें ज्यादा मिलती है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है एक्टिव हो जाता है और इसकी वजह से फिर टॉक्सिन पैदा होता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से ये जो 3 बीमारियां हैं, इनकी आप वैक्सीन जरूर करें, क्योंकि इनमें से अगर एक भी आ गई तो आपका जो रेवड़ है उसका ये तबाही करेगी। पहले जो खर्चा होना है वो 20 रुपए पर एनिमल आपका होना है, तो वो इतना ज्यादा नहीं चुभेगा। अगर आपको खर्चा करना पड़ गया एक जानवर पे 2-2, 3-3 बार आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ गया, तो उनकी फीस और दवाइयों के अखराजात आपको महंगा पड़ जाएगा। उसके बाद जानवर रिकवरी पे भी टाइम ले जाएगा, तो वो चीजें महंगी हैं। इस वजह से आप वैक्सीन करवाएं और अपने जानवर को बीमारी से बचाएं। अब चौथे नंबर पे एक वैक्सीन है पोक्स वैक्सीन। ये मुंह पे नोड्यूल्स वगैरह, पिप्यूल्स, दाने मोटे गुच्छे की शक्ल में बन जाते हैं। तो ये वैक्सीन जो है ये कोर वैक्सीन नहीं है। अगर आपके इलाके में कोई वबा फूटती है, आपको कहीं से खबर मिलती है, तब आप ये वैक्सीन करवा लें अपनी एहतियात के लिए। उसके अलावा इसकी ऑटोजीनस वैक्सीन भी है।
तो ये ऑटोजेनस वैक्सीन जो डीवीएम वाले हजरात जो मेडिकल से रिलेटेड हजरात हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको हमने कैसे बनाना है। जो नड्यूज पेप्यूज हैं उनका जो खरिंड जो ऊपर से स्किन वगैरह है उनको हमने स्क्रैपिंग कर लेनी है, उतार लेना है, उसको अच्छी तरह पीस के बिल्कुल बारीक करके पाउडर बना के उसके अंदर हम जो है अपनी पेनिसिलिन ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन ऐड कर सकते हैं। तो ये एज ए वैक्सीन हम लगा सकते हैं। ये है ऑटोजेनस वैक्सीन। तो ये वैक्सीन हमने उस सूरत में करनी है जब वबा वगैरह फूट चुकी है। वैसे इसकी इतनी अहमियत नहीं है, ये कोर वैक्सीन नहीं है और वबा भी ये बहुत कम ही फूटती है। तो जब आप नया जानवर बाजार से लेके आए पहले उसे क्वारंटाइन करें, अलहदा रखें। आपके फार्म पे एक सेक्शन अलहदा होना चाहिए नए जानवरों के लिए, क्योंकि नए जानवर जब आए कम से कम उसे 10 से 12 दिन के लिए अलहदा रखें। अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मौजूद होगा, वो एक्टिव होगा, उसके अंदर अलामात वगैरह शो होंगी, तो वो बीमारी आप अपने हर्ड को, जो आपका पुराना हर्ड है रेवड है, उसको आप बचाएं और उसको आप सेपरेट रखें, ताकि उसके अंदर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म अल्लाह ना करे मौजूद है तो वो आपको अलामात वगैरह पहले बता दे, आप उसका ट्रीटमेंट करें, जब वो ठीक हो जाए तब उसे ऐड करें। वरना जब 10-12 दिन के अंदर वो अलामात वगैरह नहीं शो करता तब उसे आप जो है नए हार्ट के अंदर आप उसे एंटर करवा सकते हैं। तो ये था वैक्सीन के हवाले से कुछ। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।